अगस्त का महीना है, आज़ादी पाकिस्तान मना रहा है। बलोचिस्तान में आज चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है और जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है BLA ने, और उसमें 4 जो चाइनीज इंजीनियर हैं वो मारे गए हैं खबर के मुताबिक, और 7 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसमें जिनकी जानें गई हैं। एक किस्म का दोस्त जैसे चीन हमारा दोस्त रहा है। मैं तो डर गया हूं। पाकिस्तान के अंदर अगस्त के पहले 10 दिनों में तकरीबन 40 दहशतगर्दों ने हमले किए हैं। ये हमला BLA बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने किया था और इसमें चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए। 4 चाइनीज इंजीनियर्स और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के पाकिस्तानी आर्मी के पर्सन। क्वेश्चन ये है कि हम इतने वल्नरेबल हैं। वैसे तो हम कहते हैं जी कि हम दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारे पास, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई ये चले हुए कारतूस हैं। इस कॉन्वॉय में 3 गाड़ियां थी, बख्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी और एक वैन थी जिस पे हमला किया गया। शीशा क्रैक हुआ गाड़ी का, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर भी मार दिया गया। हालत तो वहीं की वहीं है, बल्कि बदतर होती जा रही है। वो इसीलिए जा रहे हैं कि जब आप उनको उनका हक नहीं देंगे कि कितने बड़े खित्ते में आप किसी के घर में घुस जाओ और उसको बोलो एक कमरे में तुम रहोगे, बाकी सारा घर मेरा है। क्यों आपका है? जिसका घर है आप उसको दो ना। अच्छा, मजे की बात है, अफगान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो रोजाना पाकिस्तान की किट लगा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जनाब आपका मुल्क है, संभालें इसको। इसके बाद चीनी एम्बेसी ने वार्निंग दे दी है सारे चाइनीज को। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रविवार सुबह बलूचिस्तान के ग्वादर से चीन को एक बुरी खबर मिली जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। यहाँ पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीनी इंजीनियर के काफिले पर हमला किया। ये एक आत्मघाती हमला था जिसमें करीब 4 चीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की भी जान चली गई। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस आतंकी संगठन ने 90 दिनों के अंदर चीन को यहां से चले जाने का अल्टीमेटम भी दिया है। बलूचिस्तान का ग्वादर एक पोर्ट सिटी है और यहाँ पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चीन के कई नागरिक इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 9 बजे के करीब ये आतंकी हमला हुआ। जिस काफिले को निशाना बनाया गया उसमें कई गाड़ियां मौजूद थीं। इनमें चीनी इंजीनियर सवार थे और इन्हें भारी सुरक्षा भी मिली हुई थी, लेकिन इस सुरक्षा के बावजूद 4 चीनी नागरिकों की जान चली गई। एक हमला हुआ, मैंने अपने ट्विटर पे करीब 7-8 घंटे पहले उस हमले की जानकारी दे दी थी कि हमला हुआ चाइनीज वैन्स पे, चाइनीज इंजीनियर्स पे जो कि काम करने जा रहे थे ग्वादर पोर्ट में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में। इस हमले में 4 चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के आदमी मारे गए हैं। ये हमला BLA बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने किया था और इसमें चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए। 4 चाइनीज इंजीनियर्स और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के पाकिस्तानी आर्मी के पर्सन। ये हमला जो है, ये हमला बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू इन द सेंस मैं किसी भी तरह के आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये बात पहले से थी कि ऐसा हमला होने वाला है। ग्वादर पे होगा ये नहीं पता था। मेरे अभी 1 हफ्ते पहले का अगर आप प्रोग्राम देखें तो मैंने ये बताया था कि बलूचिस्तान में ही अगला हमला होगा और बड़ा हमला होगा। ये बड़ा हमले में काउंट होता है जहां पे चाइनीज मारे जाएं और मिलिट्री पर्सनल मारे जाएं। ये कॉन्वॉय था। इस कॉन्वॉय में 3 गाड़ियां थी, बख्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी और एक वैन थी जिस पे हमला किया गया। शीशा क्रैक हुआ गाड़ी का, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर भी मार दिया गया। चाइनीज इंजीनियर्स जो थे वो बीजिंग फाइनेंस ग्वादर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और जिसने हमला किया ये मजीद ब्रिगेड है, बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड जो कि आत्मघाती हमला करती है। इसके जो 2 हमलावर थे, एक थे नवीद बलूच एलियस असलम बलूच जो कि दश्त निगोर से थे, दूसरे मकबूल बलूच एलियस कायम बलूच जो कि गेशवर अरवान से थे। ये दोनों के दोनों फ्रीडम फाइटर्स इसमें मारे गए, बलूच फ्रीडम फाइटर्स इसमें मारे गए। ये बोला JN बलूच जो कि स्पोक्स पर्सन है बलूच लिबरेशन आर्मी के, उन्होंने बोला कि हमारे फाइटर्स 2 घंटे तक लड़े और 2 घंटे तक लड़ने के बाद इन दोनों ने बची हुई गोलियां अपने आप को मार ली और वहां पर जो कैजुअलिटी थी चाइनीज की वो ज्यादा थी। चाइनीज की और पाकिस्तानी आर्मी की भी कैजुअलिटी उन्होंने बताई। JN बलूच ने बोला 2 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। ऑपरेशन अब भी कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे बोल रहे हैं कि 2 घंटे तक लड़ाई हुई, ऑपरेशन अब भी कंटिन्यू कर रहा है। मतलब बाकी जो आतंकी थे या बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो भाग गए,
कुछ घायल अवस्था में, कुछ कैसे भी भाग गए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी प्रेस रिलीज में लिखा है। साथ में ये भी लिखा है कि मजीद ब्रिगेड ने जो टारगेट किया था, इसमें 23 चाइनीज थे, जिसमें से 4 मारे गए। अब ये देखने वाली बात है इस ऑपरेशन का, ये जो हमला था, इस ऑपरेशन का नाम था जिरपहा का, जिरपहा के इन्होंने नाम रखा था। 9:30 बजे सुबह शुरू हुआ था, 2 घंटे तक था चला। इसके बाद चीनी एम्बेसी ने वार्निंग दे दी है सारे चाइनीज को कि ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं और हाई विजिलेंस पर रहे, सिक्योरिटी की सिचुएशन बड़ी सीवियर है, नो डाउट अबाउट इट। चाइना गुस्से में है। चाइना पहले भी इनके आर्मी चीफ को अपने पास तलब करके बोल चुका है कि हमारे ऊपर हमले कैसे हो रहे हैं। इससे पहले एक सारी बलूच नाम की एक लेडी ने चाइनीज पे हमला किया था, आत्मघाती हमला किया था, उसमें चाइनीज 4 मारे गए थे, ये भी मारे गए हैं। चाइना हमेशा से बोल रहा है। इससे पहले इनके तासू प्रोजेक्ट पे भी हमला हुआ था, वहां पे भी इंजीनियर्स मारे गए थे। चाइनीज को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहली चीज, क्यों बीएलए और टीटीपी चाइनीज के खिलाफ है। बीएलए और टीटीपी दोनों ये बोलते हैं कि ये हमारी जमीन है जिस पर चाइनीज जबरदस्ती घुसे हुए हैं, पाकिस्तान ने कब्जा किया और चाइनीज को दे रहा है, और चाइनीज उसमें से रिसोर्सेज निकाल रहे हैं और खुद ले जा रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। हमारे लोग आज भी गरीबी में, मैं उनकी बात मानता हूँ, मैं उनकी यहाँ बात मानता हूँ कि उनके लोग आज भी गरीबी में हैं, तो उनको रिसोर्सेज का फायदा मिलना चाहिए, उनको वहां जॉब्स मिलनी चाहिए, उनको जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज मिलना चाहिए। ये भी देखने वाली बात है कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में चाइनीज के खिलाफ कितना स्ट्रॉन्ग माहौल बना हुआ है। इतना स्ट्रॉन्ग माहौल बना हुआ है कि चाइनीज पे हमले हो रहे, और इंटेलिजेंस यानी कि वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस को कोई भी लोकल आदमी बताने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ हमले हो सकते हैं और ये लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं। सीपीईसी की हालत तो पहले ही गंभीर थी, सीपीईसी पहले से ही पैक था, इस हमले के बाद तो और पैक होगा। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगस्त के पहले 10 दिनों में तकरीबन 40 दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, 40 अटैक्स हुए हैं, जिसमें जो है वो, अगर मैं इसका रनडाउन आपको बता सकूं, तो जो तकरीबन 37 अटैक्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, और बाकी कुछ जो 3-1 अटैक्स हैं वो हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। अब साउथ वज़ीरिस्तान में 14 हुए हैं, खैबर एमरजेंसी में 9 हुए हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 4 हुए हैं, बनू एक खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है 3 हुए हैं, चारसदा 1, डीए खान 1। ये है वो पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त के। अगस्त का महीना है, आज़ादी पाकिस्तान मना रहा है, ठीक है जी। और लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इतने वल्नरेबल हैं। वैसे तो हम कहते हैं जी कि हमारी जो, हम दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारे पास, हम ये हैं, हम वो हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने साबित भी किया है कि रिसेंटली जो वाक़यात, ये दहशतगर्दी के जो पाकिस्तान में हमले हुए या दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं, उनके साथ हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने लड़ाई की, उसमें बड़ी कामयाबियाँ भी मिली। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें कामयाबी मिली, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उनसे नेगोशिएट करते हैं।